तो जरा सोचो, आदमी क्या कहते हैं, सोना जाने कसे और मानुष जाने बसे। जो धर्मदास साहब सदगुरु कबीर के साथ 50 साल रहे, तो जरा सोचो, उन्होंने तो हर क्षेत्र, और फिर गुरु शिष्य का नाता है। एक जगह पर यह भी कहा है, धर्मिन नाद पुत्र तुम मोरा, ये धर्मदास तुम मेरे नाद पुत्र हो। और नाद पुत्र कह करके उन्हें हर बात सुनाई, हर बात बताई। यही कारण है कि हमारे वंश घराने में सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो हर क्षेत्र में मिलता है। एक क्षेत्र की बात नहीं, आप सामाजिक ज्ञान देखें, चाहे आत्मा से लें, चाहे परमात्मा से लें, सदगुरु से लें, या ज्ञानी योगी वैरागी, किस तरीके से आप उन्हें जानना चाहते हैं, चौमुखी ज्ञान मिलता है। और फिर मुक्तामणिनाम साहब को तिलक गद्दी किया, तो मुक्तामणिनाम साहब भी थोड़े दिन नहीं रहे साथ में। 1538 में मुक्तामणिनाम साहब का आगमन हुआ, और 1538 में आने के बाद 1570 साल, कितने साल हो गए, 32 वर्ष। आप देख लीजिए, गणित लगा लीजिए, हो सकता है मैं भूल जाऊं। 1538 में मिले और 1570 में तिलक गद्दी किया है। और 1570 में तिलक गद्दी ही नहीं किया, तिलक देने के बाद साहब और 5 साल रहे कि और कोई समस्या होगी तो और मैं 5 साल हूं। 1575 में मगहर को साहब पहुंचते हैं और वहां पर अपनी अंतिम लीला करते हैं। तो आप जरा विचार करो, मतलब कहने का 37 वर्ष तक सदगुरु कबीर मुक्तामणिनाम साहब के साथ भी रहे। तो सदगुरु कबीर साहब का एक एक शब्द बहुमूल्य कीमती धनी धर्मदास जी साहब को दिया गया, उनके वंश गुरुओं को मिला, और वही आज परंपरा चली आ रही है। इसलिए वंश परंपरा में जो ज्ञान साहब कबीर का मिलता है वो अन्यत्र और कहीं नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी होगा तो चुराया भी चुराया होगा, हमारे वंश घरानों से चुराया जाता है। और आज भी साहब के शब्द लोग बहुत चुरा रहे हैं ना। और क्या नाम, भगवान दास साहब तो पूरा ग्रंथ ही चोरी कर ले गए, बीजक ग्रंथ ही चुरा ले गए। चोरी करे सो चोर कहाई, और भग्गू दास नाम धरवाई, तो वो तो ग्रंथ ही चुरा ले गए। और आज के ना जाने कितने धर्म चल रहे हैं, वो साहब कबीर के शब्दों को चुरा ले जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, साहब कबीर के शब्दों को कोई सोचे कि चुरा ले जाए, चोरी हो जाएंगे, फिर वो तो एक ऐसी बात हो गई जैसे आग को भूसे के अंदर दाब दिया जाए और ये कहा जाए मैंने आग को छुपा दिया है। क्यों भाई, आग छुप जाएगी? आग को भूसे में अगर तुमने दाब दी तो आग छुपने वाली नहीं है। वो एक समय ऐसा आएगा कि भूसे को भी जला देगा और स्वयं प्रकट हो जाएगी। ऐसे साहब कबीर का शब्द है। साहब कबीर का शब्द आज जितने भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय जहां भी बोले जाते हैं वो एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं। ये साहब कबीर का भजन है। जबकि उसमें लोगों ने तो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, छाप बदल देते हैं। उनके जो कहे कबीर सुनो भाई साधु, उसको कहो मिटा दें, या धनी धर्मदास जी साहब का नाम उसे मिटा दें, या माता आमिन का नाम है उसे मिटा दें। अरे किसी का नाम मिटा देने से क्या ज्ञान छुप जाएगा? क्या उनके शब्द छुप जाएंगे? आज ना जाने कितने मतपन चल रहे हैं और उनमें साहब कबीर का ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान साहब कबीर का है और कहते हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन जो कबीर पंथी भाई है वो हंसते हैं, देखो कैसा लोगों को पागल बना रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। ज्ञान दे रहे हैं साहब कबीर का और कहते हैं मैं तुम्हें मुक्त। और आज की दुनिया भी ऐसी है, इतनी पगला गई है और धर्म के नाम पर उसे बोध भी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। चूंकि आज का व्यक्ति केवल शारीरिक सुख चाहता है सबसे बड़ी, और दूसरा सुख चाहता है मान का, कि हम फला जगह जाएं तो हमें सम्मान मिले। और वो दुनिया में सम्मान मांगना चाहे तो अच्छी बात मांगो, लेकिन सदगुरु के दरबार में भी जाकर के सम्मान चाहता है। बस यही उसकी भूल है। और हमारे वंश गद्दी के अंतर्गत ये चीज प्राप्त नहीं होगी। वहां तो एक बिल्कुल निरीह, अनपढ़, एक गरीब
जो जहां बैठा है वहीं पर एक ज्ञानी, एक विद्वान भी बैठता है। इसीलिए साहब का हमारे नारा है, एक संगत, एक पंगत, एक रंगत। एक ही चीज, कुछ और नहीं। एक ही संगत, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ और उनको कुछ और। एक ही संगत है, एक ही जगह। एक पंगत, बढ़िया भंडार चल रहा है, जिसको जितनी बार खाना हो खाओ। वहां कोई मनाही नहीं कि गुरमुखी खाएगा, कि संत खाएगा, कि बैरागी खाएगा, कि निगुरा खाएगा, कि कोई और खाएगा, हिंदू खाएगा, कि मुसलमान खाएगा, कि सिख खाएगा, ईसाई खाएगा, कोई लेना देना नहीं। भंडार चल रहा है, जिसकी जितनी इच्छा हो, जितने बार इच्छा हो, वो जाकर के भोजन कर सकता है। हमारे साहब का ऐसा दरबार है। हमारे साहब के दरबार में सीमा नहीं है। हमारे साहब का दरबार बंद नहीं है। हमारे साहब का दरबार खुला है और भंडार भी खुला है। वहां पर कोई भी व्यक्ति जाके भोजन कर सकता है, क्योंकि सभी अंश, सभी जीव तो साहब के हैं। साहब कहते हैं, मैं किसे मना करूं और किसे कहूं खाओ। जबकि अन्य धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं कि जितने शिष्य हैं वो आओ भीतर, शिष्य लोग आ जाए भीतर, और लोगों के लिए दरबार खुला नहीं है, और के लिए नहीं है। नहीं, तुम किसी और धर्म के हो तो भी नहीं। लेकिन हमारे साहब का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पर आप जब चाहें, जैसे चाहें जाएं, भोजन कर सकते हैं। एक संगत जिस समय लगती है तो वहां पर भी ये नहीं कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे। जो आगे बैठ गया तो फिर कोई उसे उठाएगा नहीं कि तुम यहां से उठो, तुम यहां कैसे बैठ गया करके। अगर बैठ गया तो बैठ गया, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आगे बैठा है तो बैठा है। ऐसा नहीं है कि वो उससे हटा दिया जाए, नहीं तुम यहां नहीं बैठोगे, यहां पर वो दूसरा बैठेगा आके, ये कुछ नहीं होगा। एक संगत, एक पंगत और एक रंगत, एक ही सार शब्द सबको दिया जाता है और उसी में सब मस्त हो जाते हैं, सभी को मस्ती आती है। वो सदगुरु कबीर साहब का दरबार है और वहां पर साहब अपनी अमृतवाणी देते हैं। तो वहां पर ये शब्दों को सुनने को मिलता है। तो एक बड़ा सुंदर शब्द उसमें मिला, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। साहब सारे संसार को कह रहे हैं, मैं कई समझाऊं ये सब जग अंधा। फिर कहते एक दो हो उन्हें समझाऊं, और सब पड़े हैं काल के फंदा, सब काल के फंदा में पड़ गए। फिर कहते गहरी नदियां अगम भाई धरवा।